जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें जो प्रॉब्लम होती है जब हम शीट्स बनाते हैं तो उसमें हमारे पास जो ब्रीथ है ना वो एक लिमिट की होती है, राइट। लेकिन एक्सेल का सबसे जो फर्स्ट एडवांटेज है वो यही है कि यहाँ पे ब्रीथ के साथ कोई लिमिट नहीं है। ओके, आप अगर समझ सकते हो तो किलोमीटर तक हम जा सकते हैं इस तरफ। ओके, परफॉर्मास हम कैसे बनाते हैं? ओके, तो परफॉर्मा बनाने के लिए कोई भी हमें कैलकुलेशंस करनी होती है किसी भी परफॉर्मे में, राइट। कुछ टाइप करना होता है, कैलकुलेशंस करनी होती है, तो वो सारे ऑप्शंस चाहे फॉर्मेटिंग हो चाहे कैलकुलेशन से रिलेटेड हो, वो दोनों के दोनों ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, अगर एक स्टूडेंट की डिटेल हमें लेके आनी है यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स की, राइट, तो आप किस तरह से लेंगे देखिए। मैं रोल नंबर लिख सकता हूँ, ठीक है, फिर मैं सब्जेक्ट लिख सकता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सॉरी, साइंस, एसएसटी, और फिर यहाँ पे हो गया आपका टोटल मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे रोल नंबर का मुझे एक पैटर्न चाहिए। ओके, तो पैटर्न इस तरह से है कि पहले मैं स्कूल का नाम रखूं, स्कूल के नाम का फर्स्ट कैरेक्टर लिखूं, राइट। अगर किसी स्कूल का नाम एच से शुरू होता है तो एच, फिर मैंने क्लास का नाम ले लिया 10, ठीक है, 10th कर लिया, फिर 001 कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया, एक रोल नंबर की सीरीज बनाई। ओके, और फिर मैंने इसको ड्रैग कर दिया आसानी से, ये इतना सिंपल यहाँ पे काम है। और मैं किसी एक सेल पे क्लिक करूंगा जिस पे भी मैंने कुछ टाइप किया हो, और शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल ए उस पर्टिकुलर सेक्शन को सेलेक्ट करने के लिए, और फिर मैं बॉर्डर में जाके और क्या करूंगा यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे। Got it? अगर मुझे इन कॉलम की विड्थ को बढ़ाना है, ओके, और सबकी विड्थ बराबर बराबर इक्वली इंक्रीज करनी है, तो मैं कॉलम को सेलेक्ट करूंगा इस तरह से। जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि कॉलम कंप्लीटली सेलेक्ट हुआ है। आप देख रहे हैं कि जिस एरिया में आपने कुछ टाइप नहीं किया है वहां पे भी कॉलम सेलेक्ट है। मतलब यहाँ पे दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, एक तो हमने वो पर्टिकुलर रेंज को सेलेक्ट किया। ओके, तो अगर रेंज को सेलेक्ट करके, हाँ, कंट्रोल ए से कर लो, माउस से कर लो, और रेंज को सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं किसी भी कॉलम की बाउंड्री पे जाता हूँ, कॉलम की बाउंड्री का सेंस मेरा ये है, कॉलम नंबर डी, राइट, कॉलम नंबर ई, तो ये जो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये बाउंड्री है डी और ई के बीच की। ओके, यहाँ पे अगर मैं माउस को लेके जाता हूँ और कॉलम का साइज इंक्रीज करूंगा तो देखो कॉलम तो सारे सेलेक्ट हैं, बट साइज इंक्रीज हो रहा है सिर्फ एक का ही, मैथ वाले का ही, राइट। क्योंकि ये कॉलम सेलेक्ट नहीं है, ये तो रेंज सेलेक्ट है। जब किसी कॉलम का साइज बढ़ाओगे तो कॉलम तो कंप्लीटली नीचे तक इंक्रीज होगा, उसकी विड्थ कंप्लीटली इंक्रीज होगी, राइट। तो हम हमेशा टॉप में जाएंगे जहां पे कॉलम का नाम लिखा हुआ है ABCD। जब ये ब्लैक डाउन एरो बन जाएगा बटन प्रेस करके रखेंगे और सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर आप किसी भी बाउंड्री पे जाओ, ओके, हेडर की में, और फिर यहाँ से आप इसके हाई साइज को, इसकी विड्थ को इंक्रीज करो, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कंप्लीटली इंक्रीज हो रही है। गॉट इट? सेलेक्ट करके टेबल दे दूंगा, उसके बाद भी कॉलम जोड़ेंगे और उसको बढ़ा देखो, अगर मेरा ये एक कॉलम है, ये देख पा रहे हैं आप, तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इस कॉलम के इतने वाले पार्ट को तो मैं इंक्रीज कर दूं, साइज विड्थ को बढ़ा दूं, और नीचे की विड्थ इतनी रहे। ये पॉसिबल नहीं है। तो पहले मुझे इसको, हाँ, ये पूरा सेलेक्ट करना पड़ता है ये कॉलम, तो टॉप से हम सेलेक्ट करते हैं। गॉट इट? बात समझ में आ गई आप लोगों को? कॉलम पे है वहाँ पे एलो ऑप्शन आएगा। बस बस, गुड, ठीक है। डिक्रीज भी करना होता है हमें, कई बार कॉलम बहुत ज्यादा स्पेस होता है, कॉलम की विड्थ बहुत ज्यादा होती है, और मैं चाहता हूँ कि जिस कॉलम के अंदर जितना कंटेंट है, राइट, सपोज उतनी ही विड्थ रहे उसकी, तो हम सेलेक्ट करके वो ही अपना टास्क रिपीट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे इसको, और वो विड्थ डिक्रीज हो जाएगी, अपने हिसाब से हो जाएगा। तो इंक्रीज भी करना है तो भी, और डिक्रीज भी करना है
तो राइट, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ नंबर दिए और यहाँ पे कोई एक बड़ा नंबर लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब अगर मैं उसी वाले टास्क को रिपीट करूं तो आप देखेंगे कि बाकी सब तो बहुत छोटे हो गए, लेकिन इसके पास ज्यादा स्पेस है, क्योंकि इसके पास एक सेल ऐसी है कॉलम नंबर बी में, B5, जिसके पास ज्यादा कंटेंट है। ओके, तो ये लॉजिक समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, अगर सिंगल कॉलम की साइज को डिक्रीज करना है तो डबल क्लिक कर दो, आपसे हो जाएगा वो। चलिए इसको इंक्रीज करते हैं और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद हम बोल्ड कर सकते हैं अपने कॉलम के नाम को, राइट। और ये जो मेरी रेंज है, जो मैंने परफॉर्मा बनाया है, उस परफॉर्मे में, जो परफॉर्मा मैंने बनाया है उस परफॉर्मे में आ, जो मुझे टाइप करना है, राइट, टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के अलाइन मेरे होंगे यहाँ से, ये ये लीजिए, ये 9 टाइप के अलाइन आपको दिए हुए हैं, 6 टाइप के, सॉरी। ओके, टेक्स्ट अलाइनमेंट, जैसे ये सेल है, ये कॉलम नंबर बी है, राइट। कॉलम नंबर बी में कुछ नंबर लिखे हुए हैं, इन नंबर को मुझे सेंटर में रखना है, राइट। तो मैं इनको क्या करूंगा, सेंटर में कर, सेलेक्ट किया मैंने इसको और अलाइन मैंने किया सेंटर। ठीक है, तो ये मेरा हो गया लेफ्ट अलाइन, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट। बात समझ में आ रही है आपको? और जो टॉप, जो सेलेक्ट कर रहे हैं बस वही होगा। वही होगा जो सेलेक्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ इसको सेलेक्ट करेंगे तो यही होगा। ठीक है, तो अब मुझे समझना क्या है, यहाँ पे मुझे ये समझना है कि ये तीनों तो समझ में आ गए नीचे के ऑप्शंस, लेकिन ये जो टॉप में 3 है इनका क्या यूज है? तो इनका यूज मुझे समझ में आएगा जब मेरी रो की थोड़ी सी हाइट ज्यादा होगी। ओके, मैंने एक रो ली टॉप में, ठीक है, एक रो इंक्रीज की, इसकी हाइट मैंने बढ़ाई। हाँ, इसको मैं पहले बॉर्डर देता हूँ, ठीक है। ये सारे के सारे जितनी भी सेल है सबको एक मिलाने के लिए मेरे पास ऑप्शन कौन सा है, मर्ज एंड सेंटर, ये लीजिए, मर्ज एंड सेंटर हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट मार्क्स। तो ये स्टूडेंट मार्क्स बॉटम में आ रहा है, राइट। क्यों आ रहा है बॉटम में? क्योंकि ये हमारा यहाँ पे अलाइनमेंट हमने सेलेक्ट किया हुआ है, बॉटम। ठीक है, तो बॉटम, सेंटर और टॉप। टॉप में तो रहे ही, ऊपर की तरफ ही रहे मेरा टेक्स्ट इस रेंज में, लेकिन लेफ्ट साइड में रहे, राइट साइड में रहे, सेंटर में रहे, राइट। एकदम बीचों बीच चाहिए, टॉप से भी सेंटर में होना चाहिए और लेफ्ट राइट से भी सेंटर में होना चाहिए। तो सेंटर और सेंटर। बात समझ में आ रही है? इसको आप इंक्रीज कर लो साइज को। ये है मेरा फॉर्मूला बार, इस एरिया को हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। ओके, और इसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, इसकी विड्थ को, फॉर्मूला बार को हम माउस लेके आएंगे यहाँ पे, थोड़ा सा उसको होल्ड करके रखेंगे, जब टू एरो में वो चेंज हो जाएगा तो फिर मैं इसको इंक्रीज कर सकता हूँ इससे। ओके, हाँ, किसी भी सेल में हम क्लिक करेंगे तो उस सेल के अंदर लिखे हुए डेटा को हम फॉर्मूला बार से आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहीं पे हम एक एग्जांपल लेना है कि स्टूडेंट मार्क्स के बाद कुछ और लिखना है, राइट। तो हम यहाँ से आके लिख सकते हैं आराम से। गॉट इट? अब मुझे अगर इसी सेल के अंदर दोबारा लिखना है नेक्स्ट लाइन में, तो लाइन चेंज करने के लिए यहाँ पे जो शॉर्टकट कमांड का यूज होगा, वो शॉर्टकट कमांड है आपकी ऑल्ट प्लस एंटर। क्या काम है इसका? चेंज लाइन इन ए सेल। किसी भी सेल में अगर आपको लाइन चेंज करनी है, नेक्स्ट लाइन में लिखना है, तो फिर आप पहले क्या प्रेस करेंगे?
एंटर। कोई क्वेश्चन? नो सर। और प्लस एंटर। ये लीजिए, मुझे यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखना है अब, राइट। तो अगर मैं इस तरह से एंटर करूंगा तो मैं तो नेक्स्ट सेल में आ जाऊंगा, राइट, जो नॉर्मल वर्क है। तो मैंने क्लिक किया, ऑल्ट और एंटर दबाया, और फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मतलब ये फॉर्मूला बाद में जो भी हम करते हैं वो टेबल में स्टोर है। ठीक है। हाँ, ठीक है जी, तो बात समझ में आई आपको? छोटे छोटे पॉइंट है ये, हम इनको क्लियर कर रहे हैं। तो ये हमने एक परफॉर्मा बनाया, ठीक है। तो नीचे भी हम बॉर्डर बना सकते हैं, आउटसाइड बॉर्डर यहाँ पे हम लेंगे, जैसे रियल टाइप के परफॉर्मे आपने देखे होंगे। इस तरह से सेलेक्ट करके सिर्फ बॉटम बॉर्डर दे देंगे। हाँ, पूछिए। सर जैसे सर वो हाँ सर वो मैं तीन चार और ऐड कर दिया तीन चार बताऊँ सर ऐड करनी क्या ऐड करना है हमें? रो ऐड करनी है, कॉलम ऐड करना है? सर दो कॉलम दोनों से दस स्टूडेंट हो गए हैं हम उसमें शुरू कहीं पे भी कर लो, रो इंसर्ट कर लो। सर रो इंसर्ट कर लीजिए। सर ये, थोड़ा सा स्कूल में फॉर्मेट किया अच्छा, तो यहाँ पे हम रो इंसर्ट कर लेते हैं ये, ठीक है। जी जी फिर इनको सेलेक्ट करके यहाँ पे हम बॉर्डर दे देंगे। दोबारा देना पड़ेगा अभी स्टार्टिंग स्टेज पे। एक बार हम अगर फॉर्मेट एज टेबल वाला ऑप्शन कर लेंगे, तब फिर ये सारी प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट हो जाएगी। ओके। ओके लेकिन वो प्रॉब्लम हम तब करेंगे जब पहले हम छोटे छोटे मैनुअल वाले ऑप्शंस कर लेंगे, क्योंकि हर काम फॉर्मेट एज टेबल के अंदर नहीं किया जा सकता। ओके। तो यहाँ पे हम इंसर्ट कर सकते हैं, अगर बीच में कोई कॉलम इंसर्ट करते हैं तो नो प्रॉब्लम, फॉर्मेटिंग अपने आप ही आएगी, राइट। और अगर लास्ट में करते हैं तो फिर हमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे लास्ट में अगर एक और कॉलम बनाना है मुझे परसेंटेज का, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इतना सेलेक्ट करना पड़ेगा ये, राइट। सर दो में भी सकते हैं क्या ना हाँ, इसको सेलेक्ट करके पहले मैं बॉर्डर दूंगा यहाँ पे, राइट, ऑल बॉर्डर दूंगा। फिर मैं इसको दोनों को सेलेक्ट करके दोबारा से मर्ज करूंगा, राइट। ओके। और फिर मैं यहाँ पे नीचे आके ये जो मुझे दिया हुआ है, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से नो बॉर्डर कर दूंगा, ओके ठीक है जी। तो और फिर यहाँ से इसको पकड़ के क्या करना है, मुझे आउटसाइड बॉर्डर करना है, ये देखिए, ठीक है। आउटसाइड में भी मुझे कौन सा बॉर्डर हटाना है अब? लेफ्ट वाला बॉर्डर हटाना है, ये देखिए, ठीक है। नहीं हटा है तो फिर से मैं सेलेक्ट करके पहले नो बॉर्डर कर लूंगा, फिर मैं सेलेक्ट करके राइट बॉर्डर दे दूंगा, राइट, ये देखिए। ओके। अब यहाँ से जो आपकी ज़रूरत है वो आपको बस समझ में आनी चाहिए, और ऑप्शंस यहाँ पे सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको? ये हम बना रहे परफॉर्मा। और आगे चलते एक नई सीट लेते हैं और कुछ कैलकुलेशन टाइप का परफॉर्मा बनाते हैं, ठीक है जी। अटेंडेंस शीट बनाते हैं सीखने के लिए, ओके, जिसमें हम फॉर्मेटिंग पे भी ध्यान देंगे, और जो हमारे जरूरत की चीजें हैं, जैसे मेरी डेट हुई, उनको हम कैसे ड्रैग करते हैं, वो सब चीजें हम सीखेंगे। ओके। तो मैंने लिखा यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 001, कुछ लगा लेते हैं आगे कोई अल्फाबेट P101, ड्रैग कर लेंगे इसको, राइट। और मुझे यहाँ पे चाहिए डेट 0105। गॉट इट? ये दीजिए। अब इसको आप ड्रैग कर लीजिए, कहाँ तक करेंगे आप? मंथ के लास्ट तक। ओके। अब कहीं पे भी क्लिक करके कंट्रोल A कीजिए, वो रेंज सेलेक्ट हो गई, इसको हमने दे दिया बेटर। गॉट इट? अब ये मैंने लिखा यहाँ पे P फॉर प्रेजेंट, ठीक है। इसको मैं लेके आ जाता हूँ सारी जगह, यहाँ पे ये ले आया मैं। और अब ये जब सेलेक्ट है तो क्या कर सकता हूँ, डबल क्लिक कर सकता हूँ,
ये लीजिए, डबल क्लिक किया, ये प्रेजेंट आ गया। तो कुछ एब्सेंट होंगे तो इसमें कुछ अपसेंट होंगे तो हम अपसेंट यहाँ पे कर लेंगे। देखो ऐसे बनाई तो जाती नहीं है कहीं पे भी, राइट, बायोमेट्रिक मशीन से निकलती है, लेकिन यहाँ पे हम किस तरह से कर सकते हैं, अगर हमारे पास है तो उसमें मैनिपुलेट हम किस तरह से करेंगे ये हम सीख रहे हैं। ओके, तो ये है मंथ कब का, मई का। तो मुझे देखना है इसमें कि सैटरडे संडे कब है, राइट। तो 4 तारीख से शुरू है आपके सैटरडे संडे, ठीक है, 4 से, या संडे संडे हम ले लेते हैं सिर्फ 5 से। ये कहाँ पर खुल गया था कैलेंडर कैलेंडर यहाँ से खुला है आपकी डेट से, जो ठीक उसमें आता है? है, ये लीजिए आपका कैलेंडर यहाँ से खुल गया 5 तारीख से। तो 5 को मैं कंप्लीटली सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको मर्ज कर रहा हूँ। जब किसी भी सेल में पहले से डेटा होगा और हम मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो एक वार्निंग देता है, ठीक है। इसको पढ़ने से ही इसका मतलब समझ में आ जाता है। कह रहा है मर्जिंग सेल ओनली कीप द अपर लेफ्ट वैल्यू एंड डिस्कार्ड अदर वैल्यू। इसका मतलब सबसे फर्स्ट वाली वैल्यू रहेगी, अप साइड वाली वैल्यू रहेगी जो सबसे पहली वाली सेल में है, और बाकी की सारी क्या हो जाएगी, डिस्कार्ड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी बाकी की सारी। ओके, तो ये मैंने ओके किया, ये सिर्फ वो वैल्यू रह गई, इसको भी मैंने हटा दिया डिलीट बटन से, और मैंने यहाँ पे लिखा संडे, ठीक है। संडे को मैं सेंटर में लेके आ गया, और फिर मुझे यहाँ से जरूरत पड़ी ओरिएंटेशन की, और फिर मैंने यहाँ पे रोटेट टेक्स्ट अप कर दिया, ठीक है जी। थोड़ा सा मैंने साइज इंक्रीज कर लिया, मैं इनके ये हटा बढ़ा सकता हूँ। ओके, अब मुझे बताइए कि अगर नेक्स्ट वाला संडे भी मुझे बनाना, कैलेंडर ये डेट है आपके पास, डेट पे क्लिक करेंगे कैलेंडर आ जाएगा। ओके, तो एक डेट ये मैंने जो मंथ लिया है वो सेलेक्ट किया मंथ, और फिर मैं यहाँ से डेट देखता हूँ, ठीक है। अब मुझे 12, 19 और 26 इन डेटों पे भी यही बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊं आप बताएंगे मुझे, एक बार स्टेप रिपीट करेंगे, बताइए। मार्जिन सेंटर कर दो, फिर कर लो, कलर डाल दो। ठीक है, और कोई शॉर्टकट तरीका, डेटा और इनपुट में जाने के बाद सेलेक्ट करो, ऐसा कर लो। फॉर्मेट पेंटर का यूज करो, या फिर सेलेक्ट करो, कॉपी करो, कॉपी करके और पेस्ट करो, ठीक है। तो ये चीजें हम नहीं भूलेंगे, क्योंकि जो काम हम 4 बार में कर रहे हैं वो हम एक ही बार में कर पाएंगे, राइट। तो सेलेक्ट, कॉपी, 19 और फिर 26, ये बोलो तो सेलेक्ट करते हैं। फॉर्मेट पेंटर का यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे कॉपी पेस्ट का यूज, कॉपी पेस्ट का यूज करेंगे। अगर मुझे 2 सेकंड ऑफ मई को कुछ करना है यहाँ पे, राइट, क्लोज करना है, तो मैं पहले से क्या करूंगा, मर्ज करूंगा, राइट, ओके करो, फिर ये यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लोज, ठीक है। फिर मैं इसको सेंटर में ले आऊंगा, रोटेट कर दूंगा यहाँ से, ठीक है, फिर इसको कलर वगैरह दे दूंगा। गॉट इट। अब मैं फर्स्ट वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि बाकी सब में तो बहुत कम लिखा हुआ है, लगभग सभी कॉलम में इतना स्पेस बचा हुआ है, राइट, लेकिन डेट की वजह से उसे ज्यादा जगह चाहिए, जो विड्थ है रो की वो बढ़ रही है कॉलम की। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ फर्स्ट वाले रो को सेलेक्ट करता हूँ, रो की उस रेंज को, राइट, और यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ, इसको भी मैं ओरिएंटेट कर देता हूँ इस तरह से। ओके, और अभी मेरा जो कॉलम का टेक्स्ट है वो मेरा राइट साइड में, और जो मेरी अटेंडेंस है वो मेरी लेफ्ट साइड में, राइट। तो इसको भी मैं फिर ले आता हूँ लेफ्ट साइड में, सॉरी नीचे से, राइट, ये नीचे। और अब मैं इन सबको सेलेक्ट करके और क्या कर सकता हूँ, डबल क्लिक कर सकता हूँ, राइट, ये आगे बात समझ में। तो एक ही पेज पे आपका आ गया,
इनको सेलेक्ट करके वो अपना बोल्ड करना और अपनी एक कॉलम एक रो और ऊपर इंसर्ट कर लूँ, उसको सेलेक्ट कर लूँ और उसको क्या करूँ, बॉर्डर दे के मर्ज कर लूँ, राइट। तो ओके, मैं अलग अलग भी रो बना सकता हूँ, ठीक है। अब ये कितनी रो है मेरे पास, 3, 2-3 रो होंगी, राइट। अब इन तीनों चारों को एक साथ मर्ज करना है, राइट। तो एक तो मर्ज एंड सेंटर, तो ये तो कि रो और कॉलम सबकी एक एक रो बना देगा, राइट। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रो रहे सिर्फ कॉलम हटे। ओके, तो फिर मैं ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और ऑप्शन है मर्ज अक्रॉस। ओके, ये चीज फिर मैं यहाँ पे भी अपना लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं बॉटम बॉर्डर बना सकता हूँ और बॉटम बॉर्डर बनाने के बाद फिर मैं यहाँ पे बॉटम बॉर्डर और यहाँ पे भी बॉटम बॉर्डर दे सकता हूँ, ठीक। आगे समझ में। अब हम बनाते हैं एक और परफॉर्मा, और वो परफॉर्मे में हम यूज करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ का डेटा। ओके, डिफरेंट टाइप का डेटा हम यूज करेंगे। सीरियल नंबर, यहाँ पे मुझे चाहिए प्रोडक्ट, यहाँ पे मुझे चाहिए क्वांटिटी, यहाँ पे मुझे चाहिए सिटी, यहाँ पे मुझे चाहिए प्राइस, राइट। यहाँ पे मुझे चाहिए परसेंटेज यानी कि कमीशन। ओके, यहाँ पे मुझे चाहिए फिर से परसेंटेज प्राइस। ओके, यहाँ पे मुझे चाहिए डेट, फिर से मुझे डेट चाहिए, मुझे टाइम चाहिए, यहाँ पे मुझे फ्रैक्शंस चाहिए, राइट। यहाँ पे मुझे फिर से प्राइस चाहिए, राइट। तो अब हम इस वाले परफॉर्मे को जो बनाएंगे वो हम उसी तरह से बनाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे एक और एडवांस ऑप्शन यूज करेंगे, वो है आपका नंबर फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो ये नंबर फॉर्मेटिंग में ये इतने सारे ऑप्शंस आप देख रहे हैं, जर्नल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, टेक्स्ट, राइट। इन सब का क्या मतलब है, इन सब का एक सिंपल सा मतलब है। एक्सेल ने हमसे कहा है कि अगर आप इस रेंज में जो नंबर इनपुट करना चाहते वो नंबर एक प्राइज मनी है, ओके। तो आप उस रेंज को सेलेक्ट करके और यहाँ से उस रेंज का फॉर्मेट चेंज कर दो करेंसी में। एक्सेल ने हमें बताया कि अगर आप इस रेंज में डेट इनपुट करना चाहते हो तो आप इस रेंज को सेलेक्ट कर लो H2 से H18 तक, और नंबर फॉर्मेट में जाके आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो शॉर्ट डेट में, ठीक है। एक्सेल कहता है कि अगर आपको यहाँ पे प्राइस देना है तो आप इसको सेलेक्ट करो और करेंसी में चेंज कर लो उसको। एक्सेल ये भी कहता है कि अगर यहाँ पे आपको नंबर टाइप करने हैं तो आप यहाँ से जाओ और इसको नंबर पे क्लिक कर लो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, एक तो पहचान कि किस रेंज में कौन सा नंबर फॉर्मेट, एक तो पहचान कि किस सेल के ऊपर कौन सा नंबर फॉर्मेट ऐप लाई है। ओके, मैंने क्लिक किया P1 में, क्या लिख के आ रहा है यहाँ पे, जर्नल। अगर मैं क्लिक करूँ प्राइस पे तो जर्नल लिख के आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो जर्नल लिख के आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो क्या लिख के आ रहा है, डेट। इसका मतलब ये है कि ये वाली रेंज को मैं डेट में चेंज कर चुका हूँ। ओके, मेरा बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। अच्छा, अ, ठीक है, अब तो नहीं आ रही है ना, नहीं अभी नहीं आ ठीक। रही। ये परसेंटेज है, परसेंटेज को सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ से मैं
परसेंटेज पे क्लिक कर लूंगा, राइट। तो अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या है यहाँ पे परसेंटेज। सर माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। और अगर मैं प्राइस पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो करेंसी यहाँ पे चेंज होगी। मेरा कहने का मतलब है कि हम चेक भी कर सकते हैं किसी भी सेल पे क्लिक करके कि वहां पे वो फॉर्मेट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, अगर फॉर्मेट आ रहा है तो इसका मतलब सिंपल सा ये है, ये फैसिलिटी मुझे मिलने वाली है कि अगर ये सब परसेंटेज में चेंज हो चुका है तो जैसे ही मैं कोई नंबर टाइप करूंगा परसेंटेज का सिंबल अपने आप से लग जाएगा। ओके ओके। ठीक है, ये मैंने प्राइस में चेंज कर दिया है, तो अब मैं यहाँ पे जो भी नंबर लिखूंगा तो वो नंबर अपने आप से प्राइस में चेंज हो जाएगा। गॉट इट। यहाँ पे मैंने नंबर लिया, नंबर में आ रहा है, तो जब मैं क्वांटिटी लिखूंगा 12 तो कंप्लीट लिखा जाएगा 12.00। ये पावर है किसकी, मेरी नंबर फॉर्मेट की। कि जब आप ओके शीट में डेटा टाइप कर रहे हो तो टाइप करते समय ही जिस तरह का डेटा होगा उस तरह के फॉर्मेट में वो चेंज हो जाएगा। बस शर्त ये है कि उस रेंज को सेलेक्ट करके आपको उस रेंज पे वो वाला फॉर्मेट अप्लाई करना है। ओके। सर समझ में आ गया। अब हाँ ये जी, हाँ जी सर। ठीक है, गुड। $2, $5, तो उसके बाद में सेलेक्ट करें और फिर अप्लाई करें, तो वो इम्प्लीमेंट होगा या पहले सेलेक्ट करके पहले अप्लाई करना उसके बाद टाइप कुछ करना? एक केस है जिसमें प्रॉब्लम आती है, बाकी किसी में नहीं आती। परसेंटेज के केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, राइट। अगर मैंने तो लिखा यहाँ पे 5 और फिर मैं इस 5 को परसेंटेज में चेंज कर रहा हूँ तो देखो 500% हो गया वो, राइट। लेकिन अगर किसी सेल पे क्लिक करके मैं पहले उसे परसेंटेज में चेंज कर लूँ और फिर लिखूँ तो परफेक्ट लिखा जाएगा। ओके, बाकी किसी में भी डेट को आप सेलेक्ट करके आप चेंज कर दो, नंबर में चेंज हो जाएगी वो, राइट। पहले सेलेक्ट कर लेंगे तो बेटर होगा और करना भी चाहिए हमें। मुझे तो एक परफॉर्मा बना के देना है, टाइप किसी और को करना है, तो मैं पहले से ही वो सारी फॉर्मेटिंग करके दूं। ठीक है, तो ये सारी बात समझ में आई आपको, राइट। तो इस तरह से हम सीरियल नंबर में सीरियल नंबर लिख सकते हैं। ये लीजिए, प्रोडक्ट में हम प्रोडक्ट लिख सकते हैं, क्वांटिटी में हम क्वांटिटी लिख सकते हैं, सिटी में हम सिटी टाइप कर लेंगे। टेक्स्ट के साथ तो हमारा कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, राइट। ये लीजिए, प्राइस में हम प्राइस टाइप कर सकते हैं, डबल क्लिक कर लेंगे तो जितनी उसको स्पेस चाहिए उतना वो ले लेगा, राइट। परसेंटेज मैंने परसेंटेज ले लिया, डेट में हम डेट ले लेंगे यहाँ पे। ये जो हैज आता है इसका मतलब ये है कि कॉलम की उतनी विड्थ नहीं है जितनी उसको चाहिए। ओके, डबल क्लिक करो, हो जाएगा। डबल ले लेते हैं। अपने अकॉर्डिंगली कॉलम की विड्थ को क्या कर लेगा, इंक्रीज कर लेगा। ओके, और ये जो डेट का फॉर्मेट है ये किस तरह का है, पहले मंथ है फिर डेट है फिर ईयर है। हाँ, ठीक है, इसको कस्टमाइज कैसे करते हैं ये हम अभी देख लेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, टाइम वाले में, हाँ हाँ आएगा साइज। ये हम डेट टाइम हमें पूरा करना पड़ेगा, 11 कॉलन लगा के 00 लिखना पड़ेगा तब ये हमारा टाइम लेगा। ओके, ओके फ्रैक्शन में अगर आप लिखना चाहते हो तो फ्रैक्शन का सिंपल सा मतलब ये है कि आप कुछ भी पॉइंट में लिखो, पहले मैं फ्रैक्शन में कर लूंगा। और मैं अगर लिखना चाहता हूँ 5.5 तब ये लिखेगा इसको 5/1/2। ओके, तो इसमें हमें बस यही कंफ्यूजन होती है कि हम भूल जाते हैं कि हमें पॉइंट में लिखना है। ओके, क्योंकि पॉइंट में जब लिखेंगे तभी उसको वो किस में चेंज करेगा, फ्रैक्शन में चेंज करेगा। में। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे प्राइस है, प्राइस यहाँ पे मनी करेंसी दो दी हुई है, एक करेंसी एक अकाउंटिंग, दोनों में थोड़ा सा फर्क है उसके फॉर्मेट में, राइट। ये लीजिए, और एक और प्राइस यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको, ये हम ले लेते हैं फर्स्ट वाला करेंसी वाला।
तो दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हो, इसमें सिंबल बिल्कुल पास में नंबर के, यहाँ पे थोड़ा सा सिंबल में और नंबर में डिफरेंस है, राइट? गॉट इट? इसमें करेंसी में हमेशा सिंबल नंबर के साथ ही रहेगा, और यहाँ पे जितना आप डिफरेंस रखोगे उतना डिफरेंस हो जाएगा। फिर ये तो ये आपको जो है काम करना है, ये सब नंबर फॉर्मेट। तो किसी भी टाइप का आप नंबर लीजिए, उस पर फॉर्मेटिंग लगा दीजिए। सर समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये है मेरी डेट, राइट, या ये मेरा टाइम। अब मैं यहाँ पे एक नया कॉलम बनाता हूँ, ठीक है, और इसमें लिखता हूँ मैं PID, प्रोडक्ट की ID, राइट। तो अब कॉलम जैसे बनता है। कॉलम आप सेलेक्ट करो और इंसर्ट पे क्लिक कर दो। जहां पर भी आपके कॉलम बनाना है, ये कॉलम मैंने सेलेक्ट किया, के साइड में बनाना है तो L को सेलेक्ट करो और इंसर्ट पे क्लिक करो, जितने मर्जी बनाओ, जितने मर्जी डिलीट करो। इंसर्ट कर दिया। अच्छा, ठीक है, शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस प्लस है। कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट और प्लस अगर आप प्रेस करेंगे तो आपके कॉलम बन जाएंगे, राइट। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आ रही है बढ़िया एकदम। कंट्रोल के साथ अगर आप प्लस प्रेस करेंगे तो फिर क्या करेंगे आप? क्रिएट ए न्यू कॉलम, राइट। सर्ट कॉलम के लिए, और कंट्रोल के साथ माइनस दबाएंगे तो डिलीट कॉलम। अब सुन पा रहे हैं आप? सर आवाज आ रही है। ठीक है। तो रो और कॉलम दोनों को बनाने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस दबाना पड़ेगा, और हटाने के लिए कंट्रोल के साथ माइनस, राइट। इस प्लस का मतलब तो ये है कि कंट्रोल को दबा के रखना है। अगर लैपटॉप से कंट्रोल प्लस करेंगे तो लैपटॉप से आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट प्रेस करते तो इक्वल टू बटन प्रेस होता है, और शिफ्ट के साथ करते तब प्लस प्रेस होता है। ठीक है जी, आगे बात समझ में आपको? प्लस के लिए शिफ्ट। हाँ, और अगर वो डेस्कटॉप वाला कीबोर्ड होगा तो उसमें डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर मैं एक कॉलम और लूं और यहाँ पे उस कॉलम में मुझे कुछ डेटा लिखना है, राइट, कुछ नंबर लिखने हैं, प्रोडक्ट की ID लिखनी है, तो मैं नंबर लिख रहा हूँ और वो चेंज हो रहे हैं टाइम में। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। हमने क्लिक किया, हमें यहाँ पे कस्टम दिखाई दे रहा है, राइट। तो हमने हाँ, कॉलम को सेलेक्ट करके उसको वो फॉर्मेट दे देना है जिस जिस तरह का हमें उसमें डेटा चाहिए। और ये आया क्यों? अगर ये डेट है और डेट के बराबर में मैं एक नया कॉलम बनाता हूँ तो ये कॉलम डेट वाला ही फॉर्मेट लेके आ जाएगा। ओके, इतनी सी प्रॉब्लम का इतना सा सॉल्यूशन है। गॉट इट? और ये आपको कितने डिजिट नंबर चाहिए डेसिमल के बाद, वो आप डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ से। सर कहाँ से करते हैं? दिस वन सेलेक्ट होना चाहिए आपका डेटा। हाँ, अच्छा, ये जीरो वाला है यहाँ पे। आगे समझ में? ये ये आपको करना है बस। ये है हमारा नंबर फॉर्मेट। आप पर फॉर्मे बनाओ और